झारखंड के जाने माने अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट राजीव कुमार हमारे साथ में हैं। राजीव कुमार ने कई मांग की जो है, ईडी से भी मांग की है और राज्य सरकार से भी मांग की है, क्योंकि ईडी की ओर से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है राज्य सरकार को दिए गए थे और जांच के जो है निर्देश दिए गए थे और कह सकते हैं मांग भी की गई थी, लेकिन कोई जो है पहल नहीं की गई है। राजीव कुमार हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत सारे जो इनपुट्स हैं ईडी की ओर से राज्य सरकार को दिए गए थे और कार्रवाई की बात कही गई थी, कितनी कार्रवाई हुई? और क्योंकि आप जो है आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और बहुत सारे ऐसे जो है आरोप भी लगाए हैं। देखिए, हमारा कंसर्न है कि एजेंसी जो एफआईआर एजेंसियों ने जिन्होंने एफआईआर किया था उन्होंने एक जांच किया, लेकिन जांच एक लिमिट तक किया और उसके बाद से छोड़ दिया। ईडी ने जब उस मैटर को टेकअप किया ईसीआईआर फाइल करके, तो उसको बृहत रूप से जांच किया और देखा कि कई एविडेंसेस मेरे को आए हैं जो हमको शेयर करना चाहिए राज्य सरकार के साथ, कि ताकि जो एजेंसियां जो एफआईआर की जांच कर रही थी वो लोग अपना फ़ायदा उठा सके और उसको आगे जांच बढ़ा सके। लेकिन एजेंसियों ने उस एडवाइजरी को या एडवाइस को या शेयर किए हुए लेटर को कोई उस पर कार्रवाई अभी तक नहीं की है। चाहे वो पूजा सिंघल का मामला हो या माइनिंग का मामला हो, लैंड स्कैम का मामला हो, लीकर स्कैम का मामला, किसी में भी राज्य सरकार ने, इवन यहाँ तक इन्होंने कर दिया कि जो होम सेक्रेटरी थी वंदना डाडेल, उन्होंने चिट्ठी लिख दिया ईडी को कि जो कोई भी लेटर, जो कोई भी आपको ऑफिसर चाहिए, आप समन भेजें तो पहले हमसे पूछ लें कि ये समन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब ईडी ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप इन्वेस्टिगेशन में क्यों इंटरफेयर कर रही हैं, तब उन्होंने चुप हो गई और उन्होंने कोई तरह का रिप्लाई उसमें नहीं दिया। लेकिन ये मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि जब जांच होती है तो कई एविडेंसेस मिलते हैं, उस पर जांच करना चाहिए था राज्य सरकार को। राज्य सरकार जांच करने के लिए आगे बढ़ती ही नहीं है और जो एडवाइसेस आए हैं या जो इंफॉर्मेशन आए हैं ईडी के द्वारा, उस पर तो बिल्कुल ही जांच नहीं करती है। इवन यहाँ तक हो रहा है कि जो एफआईआर हो रहा है फ्रेश, उसमें शेड्यूल ऑफेंस नहीं डाला जाता है ताकि ईडी उसको ईसीआईआर में कन्वर्ट ना कर सके। इस तरह से यदि एटीट्यूड रहेगा तो ये एंटी पीपल है, एंटी पब्लिक है और ये अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोगों ने रेज किया आज इसको। क्या ये इंटेंशनली किया जा रहा है, शेड्यूल ऑफेंस में नहीं डाला जा रहा है? ये बिल्कुल शेड्यूल ऑफेंस में नहीं डालना राज्य सरकार का एक बोलते हैं इंटरनल कम्युनिकेशन है। इंटरनल कम्युनिकेशन है कि कोई भी एफआईआर में शेड्यूल ऑफेंस नहीं डालो जिससे कि ईडी कोई भी केस इनिशिएट नहीं कर पाए। और हम चूंकि सैकड़ों केसेस देख रहे हैं जो माइनिंग स्कैम हो रहे हैं इसमें पलामू में, गढ़वा में या लातेहार में, वहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो एफआईआर हो रहा है उसमें शेड्यूल ऑफेंस नहीं डालते ये लोग। और जबकि स्टेट गवर्नमेंट ने ही लिस्ट दी है हाई कोर्ट में, लेकिन किसी में भी ये लोग जानबूझ करके शेड्यूल ऑफेंस नहीं डालते। मनरेगा स्कैम हुआ, लैंड स्कैम हुआ, उसके बाद जो इलीगल माइनिंग स्कैम था उसको लेकर भी बहुत सारे जो है ईडी की ओर से इन्फॉर्मेशन शेयर किया। इसमें अभी क्या कुछ हुआ है? देखिए, मनरेगा स्कैम में अभी एक तो मनरेगा स्कैम पूजा सिंघल वाला है, अभी नया एक मनरेगा स्कैम जो है जिसमें 13 एफआईआर हुआ है, आपको हम बता रहे हैं, वो चाईबासा में हुआ था। वो बागुम सुमराई थे, बहुत पुराने हमारे, आप जानते होंगे, एमपी थे, उन्होंने रेज किया था इश्यूज को। एक पूर्व में भी केस हुआ, पीआईएल फाइल हुआ था, वो डिस्पोजल हुआ था, उसमें एश्योरेंस दिया था उस समय के विजिलेंस कमिश्नर, विजिलेंस डिपार्टमेंट ने, जो उस समय अभी एसीबी है, कि हम लोग इसकी जांच करके चार्जशीट करेंगे। जब सेकंड पीआईएल फाइल हुआ तो उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा ईडी से कि क्या इस पर कोई शेड्यूल ऑफेंस बनता है, तो ईडी ने ईसीआईआर फाइल करके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे, उसमें आनाकानी की राज्य सरकार ने। और अभी क्या है कि उनका कहना है कि हमने जो जांच करना था, एसीबी कुछ केसेस की जांच कर रही है, उस सब में हमने चार्जशीट कर दिया है और चार्जशीट किया है केवल जूनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक। जबकि मनरेगा में जो लॉ है वो ये कहता है कि डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं और जो भी आईएएस अफसर्स उस समय के थे, उस समय डीसी थे, वो रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि ईडी ने कहा है ऑन रिकॉर्ड मनरेगा स्कैम चाईबासा में कि शेड्यूल ऑफेंस है और इनके खिलाफ हमारे पास एविडेंस मिला है, उसको भी इन्होंने नजरअंदाज किया, उसमें भी लोग जो है केस आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये कंसर्न है सभी के लिए।
बहुत सारे मामले हाईकोर्ट में भी पेंडिंग है, क्या हाईकोर्ट निर्देश दे सकता है? हाईकोर्ट तो हमेशा देती है, लेकिन हाईकोर्ट के पास समय की भी कमी रहती है और हाईकोर्ट केवल निर्देश देती है, लेकिन क्या है कि बिटवीन द लाइन राज्य सरकार को समझना है, क्योंकि राज्य सरकार प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उसको ही तो समझना है। राज्य सरकार एज ए पार्टी माने एडवर्सरी नहीं होना चाहिए। राज्य सरकार अभी जो है वो विरोधी के रूप में कार्य करती है, जबकि पब्लिक इंटरेस्ट में राज्य सरकार को भी पब्लिक के साथ होना चाहिए। जो भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है वहां राज्य सरकार का मतलब पब्लिक, हम लोग, हम और आप जो है राज्य सरकार के पार्ट हैं और हमारा इंटरेस्ट जो है राज्य सरकार को देखना है। यानी प्रोसिक्यूशन करना है, यदि इस तरह का कांड हुआ है, गलत काम हुआ है, तो उसमें राज्य सरकार प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, उसको करना चाहिए। लेकिन ये लोग करते ही नहीं है, ये सोचते हैं कि मेरा काम नहीं है, यदि ऑनरेबल हाई कोर्ट कहेगी तो थोड़ा सा हम कुछ काम कर देंगे क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट को हमको सेटिस्फाई करना है। लेकिन ट्रुथ जो है, सच्चाई, वो नहीं लाना चाहते। ये मेरा कंसर्न है। जेएसएससी का मामला भी सामने आया था, उसमें राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन भी किया है, एसआईटी जांच भी कर रही, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। क्या ईडी इस मामले को भी देख रही है? देखिए, हमारे को जहां तक मीडिया से भी इंफॉर्मेशन है कि ईडी इंटरेस्टेड है, ईडी ने शायद ईसीआर डाला है, तो ईडी को कायदे से इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये आज का मुद्दा नहीं है। ये हमारा जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है वो सफ़र कर रहा है। देखिए, हम और आप भी किसी न किसी एग्जाम्स को देते रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में, जब यहाँ हैं हम भी अपने देते रहे हैं। तो हम लोगों का कंसर्न यही था कि जो एजेंसी नौकरी के लिए हमारा एग्ज़ाम ले, वो फ्री एंड फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन एग्ज़ाम ले। जैसे एक तो डाउट क्रिएट हो जाता है कि जब जेपीएससी सही तरीके से नौकरी के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा पाता है और उन लोगों से कंडक्ट करवाता है कंपनियों से जो ऑलरेडी ब्लैकलिस्टेड है दूसरे स्टेट में। और यहां तक हम बता दें कि आज के दिन में आप देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो चेयरमैन जेपीएससी कौन है, वहां के मेंबर कौन है, सब किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। तो इंडिपेंडेंट एक बॉडी चाहिए जो सबका ये करे, सबका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे, सबका नौकरी जब कंडक्ट हो तो फ्री एयर फेयर तरीके से हो। झारखंड में वो हम पता नहीं, अभी 24 साल में तो नहीं मिला, लेकिन आगे होप है कि कुछ अच्छा व्यवस्था बदलेगा तो जेएसएससी और जेपीएससी दोनों सुधर जाएंगे। एक सवाल आ रहा है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है इसमें? देखिए, पर्सनल इंटरेस्ट यही है कि झारखंड ठीक से चले। वो सभी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं और सारे लोग चाहते हैं कि झारखंड अच्छी तरीके से चले। जब हम जेपीएससी फर्स्ट और सेकेंड जेपीएससी 18 एग्जाम्स का केस कंडक्ट कर रहे थे और 12 साल तक, अभी 12वां साल है जब वो केस चल रहा है, तो सिर्फ यही इंटरेस्ट है कि जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हो, क्योंकि हमको किसी से मतलब नहीं है कौन रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन एक इंटरेस्ट है कि झारखंड को, चूंकि यहीं पैदा लिए हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ की व्यवस्था सुदृढ़ और सही तरीके से चले। क्योंकि झारखंड में जब पैदा लिए हैं ना, यहाँ का हम सांस लेते हैं यहाँ की हवा में, और यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी भी उसके प्रति बनती है। इतना हम बता दें कि मेरे चलते एटलीस्ट 1000 करोड़ तो कम से कम जरूर झारखंड के इसमें ट्रेजरी में आया होगा, चाहे वो स्कैमस्टर से आए या सीज करके आए, तो किया तो हम ही ने है और कोई तो नहीं करता है और लोगों को डर लगता है। और सीएम को लेकर भी कहा था, 2 सीएम जो है कहीं ना कहीं रोल रहा आपका पूरा खुलासा करने में। देखिए, मधुकोड़ा स्कैम में भी हमने ही किया था, उस समय मेरा लाइसेंस उड़ा दिया। सेकेंड जो चीफ मिनिस्टर गए उस समय हमको जेल भेजवा दिया। लेकिन ऐसा चलते रहता है, जो लड़ते हैं वही तो गिरेंगे, जो नहीं लड़ते वो तो आराम से घर में बैठे रहते हैं। ये सब कोई इशू नहीं है, वो चलते रहता है। ये राजीव कुमार थे जो कि तमाम बातों को रख रहे थे और कहीं ना कहीं राज्य सरकार से जो है मांग की है कि जो भी इनपुट्स ईडी की ओर से शेयर किए जा रहे हैं और मामले में जांच की मांग की जा रही है, उस मामले में जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से किसी प्रकार की एक्टिविटी जो है फिलहाल देखने को नहीं मिल रही। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।